कहीं जन अल्फा डीएम ऑफिस में घुस रहे हैं, कहीं एसडीएम ऑफिस घेर रहे हैं, कहीं सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर उतरे हैं, तो कहीं स्कूली लड़कियां बस के आगे प्रदर्शन कर रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, इन 6 राज्यों में भाजपा सरकार की हालत खराब हो गई है। देश में अब बच्चे भी सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद भाजपा की मुसीबत भयंकर बढ़ गई है। एक एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए हमीरपुर की, जहां पर छोटे छोटे बच्चे डीएम ऑफिस में सीधा घुस जाते हैं। 5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकालकर सीधे डीएम ऑफिस की तरफ कूच कर देते हैं और सभी छात्र हाथों में तिरंगा लेकर डीएम ऑफिस की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं। पुलिस को यहां पर पकड़ने के लिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ी, दौड़ लगानी पड़ गई। बच्चियां पुलिस से भिड़ जाती हैं और साफ कहती हैं कि हमारी मांगे पूरी करिए, हम स्कूल जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है, उस रास्ते को बनवाइए, सड़क बनवाइए। बिना सड़क के हम स्कूल भला कैसे जाएंगे, और हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे। ये बच्चे पढ़ने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं और हमें पढ़ने के लिए सुविधाएं चाहिए, जो कि आपका काम है देना। इस वजह से ये बच्चे सीधे डीएम ऑफिस की तरफ कूच कर जाते हैं। वहीं इसके बाद तस्वीर आप देखिए मध्य प्रदेश की, विदिशा में कैसे बस के आगे बच्चियां खड़ी हो गई, नारेबाजी करने लगी, विधायक से बस का किराया कम करने की मांग उठा दी। सुनिए। मध्य प्रदेश के विदिशा में बढ़ते बस किराए को लेकर सरकारी स्कूल की छात्राएं परेशान थी। उन्हें स्कूल जाने के लिए हर दिन 25 रुपए का किराया देना पड़ता है। अब जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जिसके पास एक वक्त को खाने को शायद सामान ना हो, आखिर वो बच्चे 25 रुपए किराया एक दिन का कैसे देंगे। इसके बाद विदिशा की छात्राएं सड़कों पर उतर गई, बस का किराया कम करने को लेकर सड़क जाम कर दी। दरअसल विदिशा जिले की लड़कियों को पढ़ाई के लिए गाँव से शहर आना होता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी कर दी। इसके बाद बस संचालक हर किलोमीटर पर 2 रुपए का किराया वसूलते हैं। इसे लेकर छात्राओं ने काफी नाराजगी जताई और तभी इसको लेकर प्रदर्शन होता है। बिल्कुल ऐसा ही प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी होता है। यहाँ भी बच्चियां सड़क पर बैनर पोस्टर लेकर उतर गई, सवाल पूछा कि हमें कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। भाजपा सरकार ने स्कूल 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिए, लेकिन बच्चों को दूर तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की। बस वाले किराया ज्यादा मांगते हैं। अब इसको लेकर ही बच्चियां सड़क पर उतरकर सवाल पूछने लगी। देखिए। बस के लिए परेशानी होती, बहुत ज्यादा परेशानी होती, बहुत दूर से आते हैं, बस के लिए बोलते हैं तो कोई बोलता ही नहीं है हम लोग को कुछ। और अभी पेपर आने वाले हैं, अभी 1 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे पेपर, तो कौन लेने आएगा हम लोग को। रात हो जाती, सब टीचर जब आ जाते हैं, बच्चे वहीं पे रहते हैं, कभी किसी के साथ कुछ हो गया तो जिम्मेदारी लेंगे। अब छत्तीसगढ़ के बच्चों को देखिए। कोरबा में एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चे सड़क पर बैठ गए। छात्रों की मुख्य मांग ये थी कि प्रिंसिपल, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्हें हटाया जाए। इसके साथ में ही छात्रावास के अधीक्षक को हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, खाने को ठीक से नहीं मिलता है। इसके अलावा उन्हें पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं है और तमाम तरीके की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसीलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 3 बार वो पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, विधायक का घर तक घेर चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार टस से मस नहीं हुई, उसने कुछ नहीं किया और इस वजह से ये बच्चे सड़कों पर बैठने को मजबूर हो गए। छात्रों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने फिर से उग्र आंदोलन शुरू किया। इसके बाद अब उत्तराखंड की तस्वीर देखिए। खटीमा के एकलव्य आवासीय विद्यालय का ये मामला है, जहां पर बच्चियां आपको बैठी हुई दिखाई देंगी और वो बच्चियां प्रदर्शन कर रही हैं करीब 3 दिनों से। यहाँ पर बेहतर सुविधाओं के लिए जो छात्राएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि विद्यालय में खराब खाना मिलता है, पानी सही नहीं है, पानी भी पॉल्यूटेड है, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है और ऐसी बुनियादी सुविधाओं के लिए ही छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जब ये प्रदर्शन काफ़ी बढ़ता है, लाइमलाइट में आता है, तो फिर सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ता है और इसके बाद कार्रवाई करते हुए सरकार ने इसके विद्यालय के प्रिंसिपल को पद से हटा दिया और फिर आगे की जो कार्रवाई है वो की। इसके अलावा बिहार में बच्चों ने एसडीएम कार्यालय को घेर लिया था। राजस्थान में जोरदार प्रदर्शन हुए थे, उसकी तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। राजस्थान में तो 3 से 4 जगहों पर अलग अलग स्कूलों में प्रदर्शन हुए। बच्चे स्कूल में ताला लगाकर बाहर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे और ये साफ कह दिया कि हमें टीचर्स चाहिए, हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर्स नहीं है, हमें टीचर्स दीजिए ताकि हम पढ़ सकें। और इस तरीके का विद्रोह जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। अब आपने विद्रोह की तस्वीरें तो देख ली, जरा बदहाली की भी तस्वीर देखिए। ये यूपी का हमीरपुर है, वही जिला जहां बच्चे डीएम ऑफिस में घुसे। यहाँ पर मिड डे मील में पानी वाली दाल दी जा रही है, कहीं पर बच्चों को सूखे चावल, जले हुए चावल दिए जा रहे हैं, कहीं नमक पूड़ी मिड डे मील में खिलाई जा रही है। मिड डे मील का आखिर मतलब क्या है?
मिड डे मील का मतलब है बच्चों को पौष्टिक आहार देना, जो उनके माँ बाप नहीं दे पाते हैं, जो उनके माता पिता नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो गरीब हैं। इसलिए सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, वो चीज़ें खिलाई जाएं जिससे कि उनका पोषण हो, जिससे कि वो बढ़ सके, जिससे कि उनका दिमाग तेज हो सके। लेकिन यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? पानी वाली दाल, सूखे चावल खिलाए जा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि खाना पूर्ति करनी है। गरीब के बच्चा थोड़ी होता है, यही तो धारणाएं बनाई हुई हैं। और ये सब उस प्रदेश में हो रहा है जिसकी सरकारें डंका पीटती हैं कि यहाँ पर तो डबल इंजन की सरकार है। ये बच्चे अभी नहीं जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए चुप हैं। लेकिन जिन बच्चों को पता चल गया वो आज ही सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो तस्वीरें आपने अभी देखी, ये उन्हीं बच्चों की है जो थोड़ा समझ गए हैं, जान गए हैं कि आखिर उनका हक क्या है। और कल को ये बच्चे भी उतरेंगे जो अभी चुप हैं। यानी कि इन 6 राज्यों में जन अल्फा भाजपा के होश उड़ाने वाले काम कर रहा है। भाजपा की हालत खराब हो गई है जगह जगह इस तरीके के प्रदर्शन देखकर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन प्रदर्शनों में बच्चों के साथ उनके माँ बाप भी उतर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी बीजेपी का बहुत जल्द खिसकने वाला है, क्योंकि ये बात अब उनके बच्चों पर आ गई है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।